तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी, ये आप सबको पता है, पर आग कैसे लगी ये किसी को पता नहीं। कोई कह रहा है सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, लेकिन आपको जानकारी दे दूं कि कुंभ मेला क्षेत्र में सिलेंडर से खाना पकाने पर रोक लगी हुई है। तो सिलेंडर था ही नहीं तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ कैसे? इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गीता प्रेस का टेंट जहां पे आग लगी थी, उनके ट्रेजरर कृष्ण कुमार खेमकर का कहना है कि बाहर से फेंका गया। उन्होंने बताया कि जहां हमारा कैंप लगा हुआ उसके पीछे कुछ लोग रहते हैं और वहां से आग जैसी कुछ चीज फेंकी गई, जिसके कारण टेंट में आग लगी और 170 टेंट जलकर स्वाहा हो गए। बहुत सारे लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि कैसे 4:05 पर आग लगी, 4:08 पर फायर ब्रिगेड को खबर की गई, 4:11 पर पूरी की पूरी टीम वहां मौजूद थी और 20 मिनट के अंदर आग पर काबू पा ली गई। तो सरकार ने जो और प्रशासन ने जिस त्वरित गति से आग पर काबू पाया, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम ये पता नहीं लगाएं कि आग लगी तो कैसे लगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको कुंभ के भव्य आयोजन से बहुत तरह की समस्याएं हैं और यकीन नहीं है ना कि वो कौन लोग हैं। तो मैं आपको एक पोस्ट और उस पे रिएक्शंस दिखाता हूं। जरा देखिए, कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी तो किसे हंसी आ रही थी और कितने लोगों को हंसी आ रही थी, और जो अट्टहास कर रहे थे उनका नाम पढ़िए। सब कुछ साफ हो जाएगा कि किनको खुशी मिल रही थी कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने से। नाम देख के तो समझ में आ गया ना कि ये सब इस्लामिक है। अगर इतने बड़े भव्य आयोजन में आग लगी है तो इतनी खुशी इन लोगों को किस बात की हुई? कौम समझते हैं? कौम एक फिल्म का डायलॉग है, कौम इनके खून में सना हुआ है। कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी है और आप जरा समझिए कि कैसे कैसे रिएक्शंस आ रहे थे। और एक और महानुभाव है अखिलेश यादव, वो हर दिन उनका ट्विटर अकाउंट जाके देखिए। आग लगने की बात नहीं, जिस दिन से महाकुंभ का आयोजन हुआ है वो प्रतिदिन आज ये कमी कल वो कमी, यहां पे ये व्यवस्था नहीं है वहां पे वो व्यवस्था नहीं। ये खुद तो आज तक प्रयागराज संगम में स्नान करने नहीं आए, गए भी थे हरिद्वार में, और उन सारा दिन हर दिन ट्विटर पे बैठ के यहां कमी वहां कमी, यहां कमी वहां कमी बता रहे वो। और जब खुद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो आपको तो पता ही होगा कि किसे कुंभ मेला आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया था? आजम खान को। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए आजम खान को कुंभ मेला क्षेत्र आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया और इतनी कुव्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, भगदड़ मची, 42 लोग मारे गए थे उस वक्त। वो अपना काम नहीं दिख रहा कि इन्होंने क्या किया था, और इस बार हर कोई तारीफ कर रहा है कि इतना भव्य और सुचारू और इतना बढ़िया प्रबंधन हो रहा है और उसमें हर दिन वो कमियां निकाल रहे हैं। बहुत सारे लोग कुंभ को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि राहुल गांधी या गांधी फैमिली का कोई तो जाएगा नहीं प्रयागराज में संगम किनारे स्नान करने, संगम में डुबकी लगाने। लेकिन एक शब्द जो उन्होंने कहा है ना कि आवर फाइट इज विथ बीजेपी, आरएसएस एंड इंडियन स्टेट, मतलब कि भाजपा और आरएसएस से तो हमारी लड़ाई है ही, इंडियन स्टेट यानी भारतीय गणराज्य से भी लड़ाई है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भारतीय गणराज्य से लड़ाई वाली बात उनके दिमाग में आई कहां से और कौन उन्हें सिखा रहा था और ये किसके शब्द हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि राहुल गांधी ने जो इंडियन स्टेट के साथ लड़ाई की बात की वो कहां से आई है। पहले सुनिए इस मोहतरमा को। The Indian state from the moment it became a sovereign nation, from the moment it shook off the shackles of colonialism, it became a colonial state. And it has waged war since 1947 in Kashmir, Manipur, Nagaland, Mizoram, Telangana,
Punjab, Kashmir, Goa, Hyderabad. If you look at it, it's like a state that has been perpetually at war, and a military war, and deploying the army against its own people. The state of Pakistan has not deployed its army against its own people in the way the democratic Indian state has. And if you look at who are these people that the Indian state chose to fight, in all the northeastern states, they were tribal people. In Kashmir, it was the Muslims. In Telangana, it was the tribal people. In Hyderabad, it was the Muslims. In Goa, it's the Christians. In Punjab, it's the Sikhs. So you see this sort of upper caste Hindu state perpetually at war. तो सुना आपने, अरुंधति राय का कहना है, और ये खुद क्रिश्चियन है, अरुंधति राय, नाम पे मत जाइएगा, कन्वर्ट हो गई है। तो इनका ये कहना है कि भारत ने अपने देश के मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, ट्राइबल्स, दलितों, इन सब के साथ जंग छेड़ रखी है और भारत की आर्मी इन सबको मारती, और इसलिए इंडियन स्टेट को वो डेमोनाइज करी, मतलब कि वो डेमन है, राक्षस है, शैतानी शक्ति है, और इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग करने को ये उकसा रही है। और ठीक इन्हीं की बात को राहुल गांधी ने हूबहू बताया है। अगर राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने एक्ट ऑफ ट्रीजन किया, माने देशद्रोह की संज्ञा आप दे रहे हैं, तो अरुंधति राय जैसों को क्यों नहीं कोई रोकता, और आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कभी सोचा इस बात को लेकर? सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस तरह के लोग जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कौम समझते हैं ना, खून में सना हुआ है कौम, और सिर्फ ये इस्लामी आतंकियों के नहीं, क्रिप्टो ईसाइयों के भी। आप लोग जब बात करते हैं तो मुसलमानों की बात तो खूब करते हैं, लेकिन जो कन्वर्टेड हैं, ओरिजिनल वाले की बात नहीं कर, जो कन्वर्टेड जिस तरह की बात कर रहे हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। जाते जाते मैं आपको कृष्ण कुमार खेमकर साहब का वो बयान सुनाता जाता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे पीछे से आग फेंकी गई और कुंभ में आग लगाई गई। महाकुंभ को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश थी, जिसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विफल कर दिया। सुनिए वो बाइट, और आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं गीता प्रेस का ट्रस्टी हूँ। ये शिविर अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस से संयुक्त रूप से लगा हुआ है। लगभग 180 कॉटेज बने हुए थे, और हमने बहुत सावधानी से बनाए हैं, और सबको मना किया गया है कि किसी प्रकार का अग्नि का कोई काम न करे, और वो चल रहा है बिल्कुल नियमित रूप से। जहां हमने बाउंड्री लगाई है, यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई, और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए कॉटेज, कुछ भी नहीं बचा। भगवान कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई, कि करोड़ों का माल गया वो अलग बात। हमने सुना एक गैस सिलेंडर का ब्लास्ट भी सुनाई दे रहा था, बहुत ऊंचे ऊंचे धुएं के गुब्बार उठ रहे थे। असल में ऐसा था, हमारा टीन शेड का रसोई थी, टीन शेड की रसोई पक्की एकदम, जब आग लगी